नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर इन दिनों दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत ज्यादा टाइट है। तालिबान पाकिस्तान के से हुए हमले का जवाब पत्थर से दे रहा है। दोनों मुल्कों के बीच फिर से तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानी सरजमी पर घुसकर खूनी खेल खेला और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों तोपों के साथ पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालात खराब हो गए हैं। मौजूदा हालात यह है कि किसी वक्त इन दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच ये हालात कैसे बने। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर जब से स्ट्राइक की है, तब से तालिबान पाकिस्तान के रिश्तों में जुबानी जंग तेज हो गई। दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। तालिबान कह रहा है कि जब अमेरिका तक हमारे सामने नहीं टिक पाया तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है। ऐसे में तालिबान पाकिस्तान के बीच हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सत्ता आई है, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कुछ ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में तालिबान पाकिस्तान की सीमाओं पर गोलाबारी, हवाई हमले की कोई नई बात नहीं है। दो दोस्त आखिर कैसे दुश्मन बन गए, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह समझाऊंगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान इस वक्त आमने सामने आ गए हैं और इससे पहले ईरान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया था। तीनों इस्लामिक देशों के बीच तनातनी के हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया एक से ज्यादा युद्धों का सामना कर रही है। यह ऐसे तनाव को देख रही है जिसमें दो मुल्क युद्ध की कगार पर खड़े हैं। आपको इजराइल फिलिस्तीन याद होगा, रूस यूक्रेन याद होगा। बीच में तो महीनों युद्ध जारी रहा और इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिनके बीच या तो युद्ध चल रहे हैं या दोनों के बीच युद्ध के कभी भी हालात बन सकते हैं। आखिर वो कौन कौन से देश हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अंदरूनी जंग अब खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे के खिलाफ जंगी मूड में इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान के ईंट से हुए हमले का जवाब पत्थर से दे रहा है। पाकिस्तान पर 3 क्षेत्रों से हमला हुआ। यह हमला अफगानिस्तान ने किया। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों की मदद से दुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को बम से तबाह कर दिया गया। तालिबान ने कहा है कि कायर पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत कर दी है और अब इस हमले को खत्म हम करेंगे, यानी तालिबान करेंगे। तालिबान ने यह भी कहा कि जब अमेरिका तक उनके सामने नहीं टिक पाया तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान की रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके बॉर्डर फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में सीमा पर पाकिस्तानी सीमा की चौकियों को भारी हथियारों से निशाना बना दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमले के बाद पाकिस्तानी अधिकारी ने क्या बताया है। अफगान हमले की वजह से 3 सुरक्षा चौकियों
और नागरिकों के 5 घरों को नुकसान हुआ। 4 सुरक्षाकर्मी सहित 9 लोग मारे गए। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सीमा पर सन्नाटा पसरा हुआ है और सुरक्षा बलों ने अपने मौजूदा हालात पर मजबूत कर लिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों में फिर से कड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच फिर से तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। ईरान और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। 3 इस्लामिक देश आपस में भिड़ गए। लेकिन यह जंग क्यों, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्यों आमने सामने हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा समझिए, स्क्रीन पर लाइए। 16 मार्च पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमला होता है। इस आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो जाती है और यह हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने किया। पाकिस्तान ने बिना किसी सबूत के कहा कि टीटीपी ने यह हमला तालिबान सरकार के कहने पर किया। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का नाम जबरदस्ती घसीटते हुए एयर स्ट्राइक भी कर दी। तालिबान ने यह दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में 8 नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने कहा कि टीटीपी के आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए और 24 घंटे के अंदर तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान के 3 इलाकों में तालिबान ने गोलाबारी की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हमले के बाद, इस गोलाबारी के बाद दोनों पड़ोसी मुल्क यानी तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच किसी वक्त सीधी जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त कितनी टेंशन का माहौल बना हुआ है, बॉर्डर पर इस वक्त क्या चल रहा है, दोनों के बीच किस तरह की तनातनी है, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात लगातार बरकरार हैं। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं। तालिबान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हो रहे अटैक, बड़े हमले के लिए तालिबान तैयार है। पाकिस्तान फौज भी तैयार है, उनके रेंजर्स भी तैयार हैं। कभी भी सीधी जंग की शुरुआत हो सकती है और पाकिस्तान कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को भारत पर हमले करने के लिए पालता रहा है और दुनिया जानती है। अब वही पाकिस्तान इन दहशतगर्दों से परेशान है। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीने में टीटीपी के दहशतगर्दों ने एक के बाद एक हमले किए हैं। पाकिस्तान का यह कहना है कि इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सत्ता में आने के बाद टीटीपी पर कंट्रोल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों देशों के बीच यानी पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये जंग की लगातार वजह बनती जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के बाशिंदे एक धार्मिक जीत और अमेरिका की हार के तौर पर देख रहे हैं। अब तालिबान पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को काबू में रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीटीपी और ज्यादा आक्रामक हो गया और ज्यादा गुस्सा हो गया। दावा यह भी किया जाता है कि पहले टीटीपी में कई सारे गुट थे जो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन जब से तालिबान सत्ता में आया है तब से ये सारे गुट एक हो गए, एक मेजॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं और यही वजह है कि तालिबान पाकिस्तान के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है और ये तनातनी अब खुलकर पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान पर हमलों को अंजाम देते हैं। तालिबान इससे इनकार करता है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद इन दहशतगर्दों से परेशान है। पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले झेल रहा है और पिछले कुछ सालों में
पाकिस्तान में आतंकी हमले किस तरीके से एक के बाद एक हो रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, जरा समझिए। 2023 में पाकिस्तान में 650 से ज्यादा आतंकी हमले हुए और इन आतंकी हमलों में लगभग 1000 बेकसूर लोग मारे गए और जिनमें ज्यादातर सुरक्षाकर्मी थे। ज्यादातर हमलों में जो हमले हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्चिमी प्रांत को निशाना बनाया गया था, जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। 2022 की तुलना में आतंकी हमलों में 17% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल में टीटीपी ने हमला किया, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। टीटीपी ने 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला किया था और टीटीपी ने मलाला को गोली मारी थी और मलाला को वेस्टर्न माइंड गर्ल बताया था। टीटीपी पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। टीटीपी ने 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हमला किया था और 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला किया था। ये तमाम वो आतंकी हमले हैं जो एक के बाद एक पाकिस्तान में हो रहे हैं। 2021 नवंबर में टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच सीज फायर का समझौता होता है। टीटीपी की मांग थी कि उसके लड़ाकों को जेल से छोड़ा जाए और कबायली इलाकों से सुरक्षा बलों को हटाया जाए। महीने भर के बाद यह समझौता टूट गया और एक साल बाद बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ था। तब टीटीपी ने कहा था कि उसके लड़ाके जहां कहीं भी हो सके हमला करेंगे और यही वजह है कि कुछ सालों के रुकने के बाद अब टीटीपी लगातार पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। जिस पाकिस्तान को टीटीपी ने नाक में दम करके रखा हुआ है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टीटीपी का इतिहास क्या है। जरा उसको देखिए, राष्ट्र की आवाज के जरिए बताता हूं। साल 2007 में कई सारे आतंकी गुट एक साथ आ गए थे। इनसे मिलाकर बना तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टीटीपी के कई हजार लड़ाके मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। संगठन का मकसद पाकिस्तान में इस्लामिक शासन लाना है। 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने टीटीपी को बैन कर दिया था और यह लगातार टीटीपी पाकिस्तान में पैर पसार रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई, अमेरिकी ड्रोन युद्ध और इस इलाके में दूसरे गुटों की वजह से घुसपैठ में 2014 से 2008 तक टीटीपी के आतंक को करीब करीब खत्म कर दिया गया। फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमेरिकी सरकार ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये उग्रवादी संगठन फिर से इस इलाके में सक्रिय हो गया और इसके बाद से पाकिस्तान में इस गुट ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाई। बहुत सारे दहशतगर्द जो लगातार पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे थे वो तहरीके तालिबान में शामिल हो गए, जिसके चलते पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजरा। इसमें अलकायदा में 3 पाकिस्तानी गुट शामिल हैं। 2014 में टीटीपी से अलग हो गया था। इन सब के मिलने से टीटीपी और ज्यादा मजबूत हो गया और सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब अगस्त 2021 काबुल में अफगान तालिबान की सरकार बन गई। टीटीपी पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है, उससे परेशान है। पाकिस्तान ने जो बीज बोया था उसे बर्बाद करने में तालिबान लगा हुआ है और जिस आतंक को पनाह पाकिस्तान देता था अब वही आतंक उसके लिए नासूर बनता जा रहा है और इस वक्त दुनिया बेहद नाजुक हालात से गुजर रही है। मौजूदा वक्त में दुनिया एक से ज्यादा युद्धों का सामना कर रही है, ऐसे तनाव को देख रही है जिसमें 2 मुल्क जंग के कगार पर खड़े हैं। दुनिया के कई देशों में पहले से जारी जंग के हालात और ज्यादा खराब हो रखे हैं। कई जगह जंग जारी है। इजराइल फिलिस्तीन पिछले 6 महीने से यहां पर जंग चल रही है।
रूस यूक्रेन के बीच जंग 2 साल से ज्यादा हो गए। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और ज्यादा तेज हो रही है। एक ताकतवर मुल्क है, कमजोर मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी जंग रुक रुक के चल रही है। दोनों युद्धों में पूरी दुनिया को दो खेमे में बांट दिया। सबसे पहले रूस यूक्रेन में बात कर लेता हूं। इन दोनों देशों में 2 साल से ज्यादा वक्त से जंग चल रही है और ये जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। यूक्रेन के साथ जंग के बीच हुए चुनाव में जीत के फौरन बाद उन्होंने पश्चिमी गठबंधन नाटो को चेतावनी दे दी। पुतिन ने चेताया कि रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा। इसके अलावा पुतिन ने कहा, शायद ही कोई ऐसा मंजर होगा। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ताजा बयान है और पुतिन ने सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध को ही चेतावनी नहीं दी, बल्कि पुतिन ने परमाणु युद्ध को लेकर भी आगाह किया और कहा कि उन्हें कभी परमाणु के इस्तेमाल की जरूरत महसूस नहीं हुई और जरूरत पड़ी तो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का बयान तब आया जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बयान दिया था और भविष्य में यूक्रेन के सैन्य तैनाती की संभावना जताई थी। फ्रांस नाटो गठबंधन का हिस्सा है। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पश्चिमी और रूस के संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास के बीच जंग की ने भयानक रुख अख्तियार कर लिया है। इजराइल ने गाजा के राफा शहर को तबाह करने का प्लान बना लिया। पीएम नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं। अमेरिका बार बार नेतन्याहू को समझाने की कोशिश में फेल हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेहद कड़े लहजे में इजराइल को चेताया, धमकी दी, लेकिन नेतन्याहू इस बार मानने को तैयार नहीं है। वो हमास से इस बार आर पार के मूड में है और ये सभी देश तो ऐसे हैं जिनके बीच लड़ाई चल रही है, यानी आमने सामने है। इस बारूद को झोंकने का काम और कई देश कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों को युद्ध के लिए उकसा भी रहे हैं, जैसे इजराइल हमास युद्ध में देखने को मिल रहा है। इन दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी वक्त ये देश आपस में भिड़ सकते हैं। इसकी जमीनी यूक्रेन और रूस युद्ध ने तैयार की। तभी से दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई। फिर इजराइल हमास के बीच जारी जंग ने दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। इजराइल और हमास के बीच जंग ने वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट तैयार किया और इन युद्धों को लेकर दुनिया के देश दो हिस्सों में बट गए और दुनिया में एक बार फिर से फ्रंट वार खुल गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, इन तमाम फिलिस्तीन के बीच जंग के साथ साथ इधर चीन ताइवान के बीच आए दिन जंग की आहट सुनाई देती है। एक वॉर फ्रंट उत्तर दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के बीच खुला हुआ है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत भड़की हुई है। पोलैंड, बेलारूस के बीच भी कभी भी जंग शुरू हो सकती है। रूस, फिनलैंड के बीच भी बॉर्डर पर लगातार तनाव बरकरार है। आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच भी जंग का माहौल बना हुआ है। इन वॉर फ्रंट के बीच कई ऐसे मुल्क हैं जो गुपचुप तरीके से परमाणु ताकत को बढ़ा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त कई देशों के बीच टेंशन बनी हुई है और इन देशों में कभी भी जंग जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि लगातार हर कोई अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और चुपके चुपके धीरे धीरे अपनी प्लानिंग कर रहा है, रणनीति कर रहा है, कूटनीति से काम कर रहा है। इसीलिए दुनिया लगातार इस वक्त इस मुआने पर आके खड़ी है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।